अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4। डेसिमल्स के बारे में है ये। इसको समझाने से पहले इसके कुछ रूल सीखते हैं, ठीक है? फिर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी। तो यहाँ पर है हमारे पास कुछ डेसिमल्स जिसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करना है स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी। हम यहाँ पर लाइन लगाएंगे। ये जो डिजिट डेसिमल के बाद आपको नजर आ रहा है ये हम ऊपर लिखेंगे। एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो आएगा, ये डेसिमल कट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपका चेंज हो गया फ्रैक्शन में। अब 0.87 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है 87, ये आपकी यहाँ आ जाएगी। 2 डिजिट है, नीचे 2 जीरोस आएंगे, डेसिमल कट गया और 1 आ गया यहाँ। ठीक है, 100 में सॉल्व हो गई। फिर आती है बारी थर्ड क्वेश्चन की। 999 यहाँ ऊपर लिख देंगे आप। डेसिमल के बाद है, 3 डेसिमल्स हैं तो 3 डिजिट्स आएंगे और ये डेसिमल कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, सिंपल इजी है आपका। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे आना है। ठीक है, डेसिमल से फ्रैक्शन कर लिया, अब फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे आएंगे हम। सबसे पहले यही डिजिट हम 6 यहाँ पर लिखेंगे। नीचे देखेंगे कितने वैल्यूज हैं, जीरोस हैं, एक जीरो है। तो एक डिजिट के बाद सिंपली आपने यहाँ डेसिमल प्लेस कर देना है। 1 की जगह रिप्लेस हो गया है डेसिमल। ठीक है, उसके बाद यहाँ 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब हंड्रेड्स का कर लेते हैं। इसी तरह ही 87 लिखेंगे हम। 2 डिजिट्स है, 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। इसी तरह इन थर्ड वाला है 999, 3 जीरोस हैं तो 3 डिजिट्स के बाद आपका डेसिमल प्लेस हो जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को जी। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना डेसिमल चार्ट। डेसिमल चार्ट मैंने बनाया है। सबसे पहले मैं आपको इस डिजिट के बारे में थोड़ा सा गाइड करूंगी कि ये डिजिट क्या है। एक्चुअली में 527.819 जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वहां पे इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को यूनिट्स या वंस कहते हैं, फिर ये टेंस होता है, फिर 100, थाउजेंड्स, इसी तरह ये आगे चलते रहते हैं। लेकिन डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है इधर की साइड की, यानी कि राइट साइड की, उसको हम कहते हैं टेंस। ठीक है, थाउजेंड्स और हंड्रेड्स। ठीक है, ये इस तरह इधर की तरफ टेंस से शुरू होता है। ये जो है आपका लेफ्ट साइड पे वंस, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड से शुरू होता है, लेकिन डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज है वो आपकी शुरू होती हैं टेंथ से। टेंस, ठीक है, 10 से शुरू होती है, 1000 और 100 पर जाती है। अब पहले हम सबसे पहले ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। कैसे प्लेस चार्ट करना है? 527.8, तो 7 जो है वो आपका यूनिट या वंस है, तो आप इसको यहां लिख लेंगे। टेंस में आता है 2, 100 में आता है 5। डेसिमल अपनी जगह पर लग जाएगा, अपनी वैल्यू में प्लेस हो जाएगा। 8 जो है वो 10th यहां पर आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद की वैल्यू आपकी यहाँ गई है, 10 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब आती है ये 527.81। इसी तरह आप 7 वंस में लगाएंगे, 200, यहाँ डेसिमल आपका प्लेस हो जाएगा। ठीक है, टेंस में क्या आया आपका 8 और 1। ये सिंपल डेसिमल प्लेस करना आपको सिखा रही हूं मैं। ओके, ये भी डेसिमल वैल्यू है, इसको भी ऐसे ही प्लेस कर लेंगे। 725.8 आ गया टेंस में, हंड्रेड्स में, ये थाउजेंड्स में। ठीक है, टेंस के साथ किया, हंड्रेड्स के साथ किया, थाउजेंड्स के साथ किया। सिंपल डेसिमल जो है उसकी वैल्यू प्लेस करनी मैंने आपको सिखाई है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस को हम चार्ट में कैसे प्लेस करेंगे। सबसे पहले मैं आपका एक इसका सिंपल सोल्यूशन निकाल के बताती हूँ कि क्या है ये डिजिट 3/10 एक्चुअल में डेसिमल में कैसे आएगा और इसे कैसे प्लेस करेंगे। 3 एक डिजिट है,
0, 0.3, ये आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। ये आपका यूनिट्स या वंस है, और इसके बाद ये क्या है आपका टेंथ्स, ठीक है। तो 0 यहाँ आया पॉइंट, और टेंथ्स का यहाँ पर आ गया आपका 3/10 है, कंप्लीट हो गई, डेसिमल में लिख दिया। ये भी वही वैल्यू है, ये भी वही वैल्यू है, ठीक है। समझ आ गई होगी आप लोगों को। ये टेंथ्स में सॉल्व हो गई। अब ये आगे हम हंड्रेड्स में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 3 टेंथ्स में आया, 8 हंड्रेड्स में आया, 0.0, ठीक है। 1 को रिप्लेस कर दिया डेसिमल ने, और उसके बाद आ गया आपका 0, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास 3 टेंथ्स, 8 हंड्रेड्स, 9 थाउजेंड्स, 0.0, 0.38, 0.389, ठीक है जी। तो अब हम मिक्स नंबर में एक वैल्यू जो है वो प्लेस कर लेते हैं चार्ट पर। कैसे करेंगे? ये है 3/100, 482 होल नंबर 3/100, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/100 कैसे जाएगा? यहाँ पर 300 की प्लेस पे है तो 100 में ही रखेंगे, ठीक है। टेंथ्स की प्लेस में कुछ नहीं है, यहाँ आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। 3/100 सॉल्व हो गया है। 4 to 8 कैसे सॉल्व करेंगे? 2 होल नंबर, 8 होल नंबर, 4 होल नंबर, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। समझ आ गई? ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो इस बारे में, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूंगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।